नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। किसान और सरकार के बीच में उठापटक जारी है। आंदोलन को हो चुके हैं लगभग 10 से ज़्यादा महीने हो चुके हैं और किसान शहीद भी हुए हैं, लेकिन फिर भी सरकार भी नहीं मान रही और किसान भी अपनी जो मांगे हैं उन पर अड़े हैं। और अब तैयारी है लक्सर महापंचायत की उत्तराखंड में, और महापंचायत होने जा रही है जिसका संबोधन श्रीमान राकेश टिकैत जी करेंगे। और यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी बैठे हैं और उसी विषय में चर्चा हो रही है कि किस तरीके से उस महापंचायत की डायरेक्शन रहेगी। हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अध्यक्ष हैं पदम सिंह रोड जी। रोड साहब, किस तरह की नीतियाँ आप लोगों की रहेंगी और महापंचायत को कैसे आगे लेके जाएंगे उत्तराखंड में? इस पर रणनीति के लिए ही हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, इकट्ठा हुए। हम यही निर्णय यहाँ से अपनी रणनीति बना रहे। अगर हमें कहाँ तो इकट्ठा होना, कहाँ से हमें यहाँ तो जुलूस के रूप में चलना। हमें जो राष्ट्रीय प्रवक्ता आ रहे हमारे राष्ट्रीय राकेश टिकैत जी, हम उनके उसमें नेतृत्व में, हमें कल को महापंचायत हमारे लक्सर में, हम उसके ही पर उसमें उसका जो एजेंडा बना रहे। हमें कहाँ इकट्ठा होना, कहाँ ट्रैक्टर इकट्ठे होंगे, कहाँ हमारी गाड़ी इकट्ठी होंगी, हमें कैसे पहुंचना, कहाँ उनका स्वागत करना। तो ये इन बातों पर विचार कर रहे हैं। भी हमें पूरी तय नहीं करी, हम कर रहे हैं 2-4-10 मिनट में फाइनल करेंगे। हम एक बात और बताइए अध्यक्ष जी, क्या पिछली बार महापंचायत हुई थी मुजफ्फरनगर में, तो उसका क्या सरकार ने बातचीत करने को आपको बुलाया है? उसका क्या निष्कर्ष निकला है उस पंचायत का? देखो, उसका बहुत प्रभाव गया। अगर किसान वहाँ से लाखों की तादाद में 20-30 लाख किसान इकट्ठा हुआ, सरकार हिली। सरकार वहाँ पूरे कुछ ही बताओ जाओ, पर सरकार को आज कब कभी छुट रही किसान का नाम सुनकर। और किसान सड़कों पर, और किसान इतना जो हमारे कड़े कानून वापस नहीं होंगे 3, इतने किसान नहीं बैठना। किसान लड़ता रहेगा। ये चाहे कोई भी नीति अपनाओ, लाठीचार्ज की अपनाओ, मुकदमों की अपनाओ, कुछ भी करो, पर किसान इनसे दबने वाला नहीं। किसान अपनी बात कहेगा। अच्छा, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा। 3 कानूनों को लेकर सरकार ने कहा है कि भाई जो हमने कानून बनाए हैं उसमें से हमने बिचौलिए हटा दिए और व्यापारी और किसान के बीच में अच्छे संबंध बनेंगे। तो क्या आप मानते हैं कि संबंध बनेंगे? वो अभी भी इसी बात पर अड़े हुए हैं? नहीं, कोई ऐसे नहीं था, सब झूठ के पुलंदे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है ना। गोदाम पहले बना दिए थे, कानून बाद में लाए। ये तो इनकी सब मिली भगत है। इनके जो ये उद्योगपति लोग हैं, सब इनसे मिले हुए हैं। किसान की कोई इसमें लाभ नहीं है ना। किसान जानता, पढ़ा लिखा है किसान। अगर किसान में कोई वकील नहीं है क्या? किसानों में तो एक लड़के पढ़े हुए लिखे बैठे वो भी तो जानते हो कानून को। यही जाना, पढ़ना लिखना तो कोई हर जानता होगा, किसान भी जानता होगा। ये सब ही ना भाई, ये तो गल बना रहे, कुछ नहीं है ऐसा। कुछ नहीं है ऐसा। ना। चलिए, मौजूद हैं पदाधिकारी हैं भारतीय किसान यूनियन के। सर, किस तरीके से रहेगी ये महापंचायत की डायरेक्शन? महापंचायत की डायरेक्शन ये रहेगी। अब हमने ऐलान अब कर दिया कि अगर किसान की नहीं सुनी जाएगी तो हम इस बार बीजेपी वोट नहीं देंगे। बीजेपी सरकार का बहिष्कार किया जाएगा। और जैसा कि हर साल होता है कि क्या नाम जो फसल, गन्ने की फसल, बीजेपी का वो विरोध किया जाएगा या सबका विरोध किया जाएगा? विरोध किया जाए, सबका विरोध किया जाएगा जी। बीजेपी फिलहाल तो बीजेपी सरकार का हम विरोध करेंगे जी। हाँ जी, फिलहाल सरकार ये है, गन्ना मंत्री भी है और सब कुछ है। किसान की कहीं नहीं सुनी जा रही। धान बिखरे, धान के बिलो इन्होंने घोषणा नहीं करी, कहीं करे केंद्रीय। किसान परेशान हो। हाँ, 2 साल का हमारा परमिट नहीं अब तक मिला इकबालपुर शुगर मिल पर। अच्छा, हाँ जी, तो किसान ये विषय रहेगा या आंदोलन को लेकर प्रॉपर की भाई जो बिल बने हुए हैं उसको लेकर हाँ, भी वो तो है ही। वो तो मेन मुद्दा है जी। वो तो जब तक ये इतिहास में ऐसा अब तो कभी नहीं हुआ इतना तक किसान आंदोलन जो सड़कों पर पड़े। इन्हें किसी की भी नहीं, कितने हमारे किसान शहीद हो गए, इन्हें बिल्कुल भी किसी की चिंता ही नहीं है कुछ भी। ये तो किसान को कुछ समझ ही नहीं रहे, तो किसान को इस देश का समझ ही नहीं रहे ये। अच्छा, इस बार क्या मुद्दे रहेंगे महापंचायत में, या सेम जो मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई है वही सेम मुद्दे रहेंगे कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ पर आप लोग दवाई देने का काम करेंगे? नहीं, वो तो मेन हमारे जो हाथ में, इनके जो हाथ में वे कर रहे हैं, जो हमारे हाथ में ताकत है उसका हम उपयोग करेंगे। अगर ये किसान की नहीं समझते, हमारे हाथ में क्या है? और हम अगर ये हम किसान की हमारी नहीं सुनते तो हम वोट की चोट देंगे ना। अच्छा, वो हाँ बिल्कुल। सर हमारे साथ मौजूद है, सर से बातचीत करते हैं। जी सर, आप आए हैं आंदोलन में, क्या कहेंगे सर? भारतीय किसान यूनियन ने कसम खा लिया है, जितनी भी सरकार विरोधी सरकारें हैं, ये चाहे भाजपा की हो या किसी भी प्रदेश, इस बार भारतीय किसान यूनियन सबकी कबर खोदेगी। जब तक भारतीय किसान यूनियन का जन्म ही इसलिए हुआ था कि मजदूर और किसान की सुनवाई नहीं होती थी, और बाबा टिकैत ने नारा दिया था, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। आज फिर सारा किसान, पूरे देश का किसान, विपक्ष कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन भारतीय किसान यूनियन ने कसम खा ली है कि जो किसान विरोधी जितनी भी सरकारें हैं, जब तक ये किसान के हित में नहीं सोचेंगी, इनके खिलाफ रैली भी होगी, जलसे भी होंगे, चक्का जाम भी होगा, और जब चुनाव आएगा तो डटकर विरोध किया जाएगा हर तरीके से, और इन सरकारों को कबर खोद के इन्हें घर भेजा जाएगा वापस। अच्छा, संयुक्त किसान मोर्चा में भी हम लोग देख रहे हैं जो गुट हैं आप लोगों के, उसमें भी अलग अलग विचार अभी सामने निकल कर आए हैं महापंचायत के बाद। तो उसको कैसे आप एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को लेकर हो या फिर नीतियों को लेकर हो?
जितने भी भारतीय किसान यूनियन के ग्रुप हैं, क्या वो छोटे बड़े जो भी हों, सारे के सारों को राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त मोर्चा किसान मोर्चे का नाम दिया गया है, और जिसमें भारतीय किसान यूनियन उनका नेतृत्व कर रही है। आप भी देखते होंगे क्या टीवी में या समाचारों में जहाँ भी गई हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी सबका नेतृत्व कर रहे हैं, और सबके एक विचार हैं और किसी में कोई गुटबाजी नहीं है। लेकिन जो छोटे बड़े संगठन हैं सबके सब सामूहिक रूप से संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में राष्ट्रीय राकेश टिकैत जी के साथ मिलके संघर्ष कर रहे हैं। और जब तक ये सरकार बदली नहीं जाएगी, जब तक ये झुकेगी नहीं, जब तक ये अपने तीनों कानून वापस नहीं लेगी, जब तक किसान अपने घर नहीं जाएगा और आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा, क्योंकि पिछली बार जो महापंचायत हुई है मुजफ्फरनगर में, उसमें जो आप लोगों के साथ लोग आए थे, तो उन्होंने कई बार फेसबुक पोस्ट पे ये भी लिखा कि सिर्फ पंचायत में पॉलिटिकली बात हो रही है, चुनाव को लेकर बात हो रही है, लेकिन किसानों के मुद्दों की बात नहीं हो रही जिस पर किसान अड़ा हुआ है। तो उस पर क्या विचार हैं आपके? मेरी समझ में नहीं आता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने अलावा हर कोई आदमी अगर कोई बात करता है, वो देशभक्त की हो, राष्ट्रभक्त की हो, किसान हित की हो, तो उसमें से राजनीति नज़र आती है। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, सरकार का तो मतलब ही नहीं होता राजनीति से। सरकार क्या राजनीति करती है? और भारतीय किसान यूनियन अपने मुद्दे उठा रही है और उसमें कोई आदमी अपने विचार रख रहा है, तो उसमें राजनीति कहाँ से आ गई? एक संघर्ष की लड़ाई है। सरकार अपने कायदे कानून पर चल रही है और किसान उसका विरोध कर रहे हैं। ठीक, महापंचायत लक्सर में होगी, क्या क्या उसमें मुद्दे रहेंगे आप लोगों के? सबसे पहला मुद्दा हमारा ये होगा कि तीनों कानून वापस लिए जाएं, और जितने भी किसानों की समस्याएं हैं, उत्तराखंड के अंदर भी चकबंदी विभाग में गन्ने का रुका हुआ पेमेंट, और भी जिस तरीके से पहाड़ में और नीचे किसानों के बीच में इन्होंने मतभेद पैदा कर रखा है, बिजली के रेट को लेके, टैक्स को लेके, उन सब मुद्दों पे क्या नाम किसान के समक्ष अपनी बात रखी जाएगी। बात रखी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। यहाँ पर किसानों का आंदोलन जारी है और महापंचायत को लेकर बातचीत हो रही कि महापंचायत में किस तरह की डायरेक्शन यहाँ पर रहेगी। सरकार से भाई तीनों कानून वापस हों, पहली ये मांग है। फिर दूसरा, जो उत्तराखंड में जो किसान है, जो बकाया पेमेंट है इकबालपुर मिल पर, और भी जो फसलों के पेमेंट है वो बकाया पूरा किया जाए, वरना जो चुनाव का बहिष्कार होगा, साफ तौर पर कहना है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि किसानों का आंदोलन बहुत समय से भी चल रहा है और सरकार को क्या सोचना चाहिए इस विषय में, आप क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। जितने लोग इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए हमारे पेज को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे पर है हमारे साथी अभिनय, बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।